कोयटा के इलाके मॉडल टाउन में भारतीय प्रॉक्सी फितनाइल हिंदुस्तान का खुदकुश हमला, 10 अफराद जाँ बहक और 33 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी जवानों का भरपूर जवाब। खुदकुश हमलावर समेत 6 दहशतगर्द हलाक, 2 FC एहलकार जख्मी भी हुए। सदर मुमलिकत वजीर आजम वफाकी वजीर दाखिला का जवानों को खिराज तहसीन, दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ने का अज़्म। कोयटा में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की कोशिश की गई, दहशतगर्दों को कामयाब नहीं होने देंगे, वजीर आला बलोचिस्तान का खिताब। सरफराज बुगटी ने कहा, कोयटा में आम अफराद को शहीद किया गया, उनका क्या कसूर था। बदकिस्मती से लोगों को वो वाला रेस्क्यू के बाद का जो एफर्ट है वो तो लोगों को नहीं मिला। बहुत सारी सियासत जरूर मिल गई। हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी, ये क्या मतलब है। इन हालात में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम हुकूमती बेंचों के साथ बैठे। पीपल्स पार्टी ने विफाक से निकलने की धमकी दे दी, वजारतें नहीं इज्जत चाहिए। नवीद कमर का कौमी असम्बली में खिताब, कहा वो वक्त दूर नहीं जब हम अपोजिशन में होंगे, फिर आप अकेले हुकूमत चलाएं। PP ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। PTI ने डाइस के सामने अपनी असम्बली लगा ली। वजीर कानून आजम नजीर ताड़ ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयानात पर माजरत कर ली। जिन्हें सड़कें नहीं मिल रही, लैपटॉप नहीं मिल रहे, सस्ती रोटी नहीं मिल रही, वो अपने हुक्मरान से सवाल करें। वजीर आला पंजाब का खिताब। उन्होंने कहा, लोगों को डटकर अपना हक लेना चाहिए। महफूज और पुरअमन पंजाब मेरा ख्वाब है। ये मजाल है किसी तर्जुमान की मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ जाके बात करे। खुदारा मैं से बाहर आए। मुझे अंदाजा है अपनी जात से इश्क है सच्चा, बाकी सब अफसाने हैं। मजाल है कोई तर्जुमान मरियम नवाज से सवाल करे, खुदारा मैं से बाहर आए। मुझे अंदाजा है आपको अपनी जात से इश्क सच्चा है, बाकी सब अफसाने हैं। मेयर कराची का मरियम नवाज पर तंज, कहा आप खुद से नहीं मुल्क से इश्क करें। जमात इस्लामी के पास सिर्फ बैनर्स के पैसे हैं। मुत्तहदा को जैसे तैसे मैंडेट मिल गया, कराची में विफाकी इदारों के जरिए काम बंद किया जाए। जस्टिस तारिक को काम से रोकने का उबूरी हुक्मनामा कलअदम करार। 5 रुकनी आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। वकला की जस्टिस जहांगीरी को मुबारकबाद। जस्टिस मोहसिन ने कहा, जजेस कटहरे में खड़े हुए तो मुल्जिम जैसा महसूस हुआ। धमकियों का मामला कौंसल और चीफ जस्टिस के सामने है। गजा के लिए ट्रंप अब मंसूबे के 20 निकात सामने आ गए। ट्रंप की सबराही में क़याम अमन बोर्ड की तश्कील, हमास की हक हुक्मरानी से दस्तबरदारी और इजरायली फौज की मशरूत वापसी, गमारियों की 72 घंटों में रिहाई। हमास ना मानी तो इसराइल जो चाहे करेगा। नेतन्याहू ने फलस्तीनी रियासत और इनखला से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शुरू से हमारे साथ है। मंसूबे की 100% हिमायत की है। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, ट्रंप मंसूबे पर भरपूर मामनत करेंगे। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान दीर पर अमन जरूरी है। अमरीकी सदर की क़यादत काबिल तारीफ है। गजा में गैर मुल्की इदारे की हुक्मरानी कबूल नहीं, हमास ने साफ जवाब दे दिया। तर्जुमान ने कहा, टोनी ब्लेयर नाकाबिल कबूल शख्सियत हैं। मुजाहमत के हथियार अवाम के दिफा से जुड़े हैं। इजरायली कब्जा खत्म और फलस्तीनी रियासत बनते ही ये हथियार रियासत का हिस्सा बन जाएंगे। कराची कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक और एक जख्मी हो गया। मुलजमान सनती एरिया में लूटमार कर रहे थे, पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। असलहा, चोरी का मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। मुरीद के मीनारोबाद रोड पर CCD का मुकाबला, 5 डाकू हलाक और 3 जख्मी हो गए। शुजाबाद में मुकाबले के दौरान एक डाकू साथियों की फायरिंग से मारा गया। लाहौर और रावलपिंडी पीर बधाई में 3 मुलजिम हलाक हो गए। शुजाबाद की बस्ती खैरपुर में एक मां की बच्ची को तेजाब पिलाकर कत्ल कर दिया गया। नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लियाकतपुर में तेजाब से जख्मी 4 साला बच्ची चल बसी। गुज़िश्ता रोज वालिदा जाबहक हुई थी। तलाक लेने पर साबिक शौहर ने तेजाब फेंका था।
पंजाब में सैलाब के असरात, जलालपुर में M5 18वें दिन भी बंद, दरिया चनाब के नशेबी इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब, रास्ते बहाल ना हो सके। अलीपुर की बेशतर सड़कें पानी में डूबी है। कबीरवाला में भी लोग इमदाद के मुंतजिर। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फ्लड सर्वे का आगाज कर दिया गया। लाहौर में महकमा सेहत का ऐसा इक़दाम, सरकारी अस्पतालों की हुदूद में निजी फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर बंद करने का हुक्म दे दिया। शहर के सरकारी अस्पतालों के करीब निजी मेडिकल स्टोर आवाम को दोनों हाथों से लूटते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,66,400 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 2,500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत 4 रुपए 65 पैसे महंगी होने का खदशा, पेट्रोल पर 1 रुपए 97 पैसे इजाफा हो सकता है। डीजल 2 रुपए 48 पैसे महंगा होने का इम्कान। मिट्टी के तेल पर 4 रुपए 64 पैसे बढ़ाने की तजवीज, ऐलान वजीर आजम की मंजूरी के बाद किया जाएगा। फी तोला सोना 3,178 रुपए महंगा, कीमत 4,06,778 तक जा पहुंची। 10 ग्राम पर 2,725 रुपए इजाफा, 3,48,746 का हो गया। पंजाब में स्मॉग की पेशगी इतला के निजाम ने काम शुरू कर दिया। लाहौर में हवा का मयार 152, कसूर 144 और सियालकोट में 154 रिकॉर्ड किया गया। फजाई आलूदगी की मुसलसल निगरानी की जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बल्दिया टाउन, शेरशाह, लियारी और साइट एरिया में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। दीगर इलाकों में भी लोग बरसात की दुआ करने लगे। गजा में अमन की बातें, मगर इजराइल के हमले भी जारी। बमबारी से मजीद 39 अफराद शहीद हो गए। पनागुज़ीनों और इमदाद के मुंतज़िर अफराद को निशाना बनाया जा रहा है। भूख और इलाज न होने से भी अमवात हो रही है। Will you abide by the International Criminal Court? Will you have Prime Minister Netanyahu arrested if he's here? I am not Donald Trump. I will follow the laws as they are, as opposed to bend them to my own will. So we will pursue every legal avenue to ensure that that accountability is present. नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो गिरफ्तार करेंगे, सहाफी का सवाल। मेयर के उम्मीदवार जहरान हमदानी ने कहा, मैं ट्रंप नहीं, कानून के मुताबिक अमल करूंगा। हमदानी इजरायली वजीर आजम को जंगी मुजरिम और नस्ल कुशी का जिम्मेदार करार दे चुके हैं। भारतीय सरकार मुस्लिम दुश्मनी में अंधी हो गई। वाराणसी में हॉकी खिलाड़ी और पद्मश्री अवार्ड याफ्ता मोहम्मद शाहिद का हवाई घर गिरा दिया। हुक्काम कहते हैं सड़क कुशादा करने के लिए कार्रवाई की गई। मोहम्मद शाहिद का 2016 में इंतकाल हो गया था। कनाडा ने भारत के बिश्नोई गैंग को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अब हुकूमत जायदाद जब्त और रकम मुंजमद कर सकेगी। कनाडा के वजीर अवामी तहफ़्फ़ुज़ ने कहा, ये गैंग कैनेडियन भारतीय कम्युनिटी में खौफ और हिरास फैला रहा है। गुवाहाटी में खवातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला सज गया। इफ्तिताई मैच में भारत और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल है। पाकिस्तान का पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश से होगा। इवेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। एशिया कप के फाइनल में शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक्शन, खिलाड़ियों के गैर मुल्की लीग्स के NOC मुअत्तल कर दिए। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की हिदायत कर दी। फैसले से शाहीन, बाबर, फहीम और दीगर खिलाड़ी मुतासिर होंगे। No gentlemanness in the game. Very rude, arrogant gestures on the field. इंडियन टीम को क्या हो गया है? ये क्या पॉलिटिक्स चल रहे हैं फील्ड के ऊपर? I am ashamed myself to listen to the comments of my friends from outside. एशिया कप में जो हुआ वो घिनौना था। क्रिकेट अब जेंटलमैन गेम नहीं रहा। आजकल के क्रिकेटर्स का रवैया इंतहाई नामुनासिब है। साबिक भारतीय क्रिकेटर सैयद करमानी की अपने खिलाड़ियों पर तनकीद का सियासत को खेल से दूर रखना चाहिए। जनूबी अफ्रीका सीरीज के लिए 18 रुकनी पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शान मसूद क़यादत करेंगे। शाहीन, हसन अली और आमिर जमाल की वापसी। बाबर आजम और रिजवान भी टीम का हिस्सा हैं। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में होगा।
इंग्लिश प्रीमियर लीग में एवर्टन और वेस्ट हैम यूनाइटेड का मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। माइक केन ने 18वें मिनट में गोल करके एवर्टन को बढ़तरी दिलाई। वेस्ट हैम के जेरोडो ने दूसरे हाफ में मुकाबला बराबर किया। और ओक्लाहोमा सिटी के चिड़ियाघर में खुशियां बिखर गई। फ्रांसवा लैंगर नस्ल के बंदरों के यहां नन्हे मेहमान की आमद हुई है। इसके जिस्म पर सोख नारंगी बाल है। नौमौलूद अभी से स्टार बन गया।